नमस्ते क्लास। आज हम 7वीं कक्षा का पृथ्वी से अग्नि तक का आगे का भाग देखेंगे। इसको लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो हमने इसमें देखा कि उन्होंने अग्नि का प्रक्षेपण का समय निर्धारित किया था। कब किया था? तो अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। तो उसका अभूतपूर्व अभ्यास किया जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर के सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी सारी गतिविधियों का कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि सब तैयारी की जा रही थी, कैसे सब पहले संशोधन किया गया था, कब छोड़ा जाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा, सब वातावरण अनुकूल है क्या नहीं, तारीख डेट फिक्स की गई थी। तो उन्होंने बताया कि सारी पूर्व तैयारी हो गई थी। हम भी ऐसे ही करते, कुछ काम करना हो या कुछ प्रोग्राम करना हो तो हम भी उसकी पूर्व तैयारी करते हैं। पहले कुछ भी करना हो तो उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है। तो ये तो बहुत बड़ा काम था। तो इन्होंने भी सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, वो टीम ने मिलकर सारी पूर्व तैयारी की थी। फिर उन्होंने बताया कि फिर आगे उन्होंने कहा कि जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब भी वो ये करने वाले थे, छोड़ने वाले थे, तभी उन्होंने कंप्यूटर पे संकेत आया कि उसमें से कोई एक पार्ट जो था वो काम नहीं कर रहा था, ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसका भी प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता है। तो फिर वो आगे कहते हैं कि उसको तुरंत सुधार लिया। इस बीच निचली के रेंज केंद्र में होल्ड के लिए कहा गया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह की होल्ड जरूरत पड़ गई, हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मतलब उन्होंने इतना अथक प्रयास किया था, अथक परिश्रम किया था, पूरी तैयारी हो गई थी, पूर्व तैयारी हो गई थी, अभी छोड़ने ही वाले थे, लेकिन कोई एक पार्ट हो गया, उसको तो ठीक कर लिया, लेकिन फिर क्या होने लगा, जगह जगह से उनको होल्ड करने का मतलब रुकने के लिए कहा जा रहा था और इसीलिए उसका प्रक्षेपण क्या किया गया, फिर स्थगित किया गया। तो फिर हम भी अगर ऐसे कुछ करते हैं, हम काम कुछ निर्धारित करते हैं और अगर वो समय पे नहीं हो जाता है तो क्या हो जाता है, एकदम इंसान उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। काम करने की उसकी जो प्रेरणा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या किसी किसी की तो खत्म ही हो जाती है। तो फिर वो आगे कहते कि प्रक्षेपण स्थगित किया गया। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे में और शोक के हालत में थे। तो ये कौन कहता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वो क्या कर रहे थे, वो अपनी टीम से मिलने गए क्योंकि प्रक्षेपण स्थगित हो गया था। तो वो क्या हो गए थे, सब लोग निराश हो गए थे क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत की थी। तो वो शोक में और सदमे में पहुंच गए थे। तो उन्होंने फिर उनको क्या किया, मैंने उनको SLV-3 के अपने अनुभव को अब उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान को गिरकर समुद्र में खो गया, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक अनुभव उनके साथ शेयर किया। अगर कोई उदास हो जाता है तो उसको उदासी भरी बातें कभी नहीं बतानी है, उसको हमें क्या करना है, कुछ अच्छी बातें बताकर उसको उदासी से, निराशा से क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। तो अब्दुल कलाम जी ने भी यही किया था। उन्होंने बताया कि मेरा तो ऐसा हो गया था, मेरा मिसाइल क्या हो गया था, समुद्र में खो गया था, लेकिन आपका तो अभी आपके सामने है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आज नहीं तो उसको कल या कभी भी क्या कर सकते हैं, उसका प्रक्षेपण हो सकता है, उसको कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने उनको बताया। तो फिर वो आगे कहते हैं, वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा ना जाए। मतलब उन्होंने बताया कि आपने ऐसा कुछ भी खोया नहीं है, कि सिर्फ थोड़ा सा वक्त गवाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी खोया नहीं है जिसको आप 1-2 हफ्ते में या इसमें ठीक नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते। फिर आगे वो कहते हैं, इस विवरण से उन्हें जड़ता की हालत से जरोकर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने में काम में फिर से जुट गई। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, उनको गुस्सा नहीं किया कि क्या आपने ठीक से काम नहीं किया, कैसे नहीं हो गया, कैसे उसको होल्ड आ गया, क्या खराबी आ गई, ऐसे उन्होंने बातें नहीं सुनाई। तो उनको क्या किया, निराशा से बाहर निकाला और फिर उन्होंने कहा कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से जो सारी टीम थी उसमें उम्मीद जागी और वो फिर से काम में जुट गए। फिर आगे वो कहते हैं, अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिक ने मिसाइल को एक
मई 1989 के प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। फिर उन्होंने एक डेट दी है, तो उसके प्रक्षेपण के लिए उन्होंने क्या किया, 10 दिन एकदम दिन रात मेहनत करके काम किया। फिर उसको फिर से प्रक्षेपण के लिए उन्होंने क्या किया, उसको तैयार किया लिया। वो ऐसे निराश नहीं हो गए कि अभी ये हो नहीं रहा है हमसे, तो उन्होंने फिर से बहुत सारा परिश्रम किया और उसको तैयार कर लिया। तो आगे वो कहते हैं लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी ऐसी होती रहती है। मतलब प्रक्षेपण में ये तो होता रहता है हमेशा, कभी क्लाइमेट अच्छा नहीं होता है तो कभी और चीजें होती है, कुछ खराबी आ जाती है, उसको छोटी छोटी चीजों का भी उसमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो इन्होंने फिर से प्रक्षेपण की तिथि तय की, लेकिन फिर से वहाँ उनको क्या होल्ड का संकेत मिला और फिर से उनको एक बार अपना प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। इसके आगे का भाग हम अगले क्लास में देखेंगे।